चमोली के थराली विकास खंड में आयोजित बीडीसी बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब जनप्रतिनिधियों ने धन आवंटन में कथित भेदभाव और सोलर स्ट्रीट लाइटों की खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हालात ऐसे बने कि 2 घंटे तक चले शोर शराबे के बाद आखिरकार पूरी बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को थराली विकासखंड सभागार में बीडीसी बैठक की शुरुआत होते ही माहौल गर्मा गया। चिड़िंगा के क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश जोशी और ग्वालदम की क्षेत्र पंचायत सदस्य भावना रावत ने राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के आवंटन में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सोलर स्ट्रीट लाइटों की खरीद में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए इस पर सदन में चर्चा की मांग की। उनकी मांग का समर्थन करते हुए बोंगा के क्षेत्र पंचायत सदस्य भानु प्रकाश, बैनौली के मनमोहन रावत, माल बजवाड़ की बबीता रावत और सोना की सुमन देवराड़ी भी विरोध में उतर आए। सभी 6 सदस्य पीठ के सामने धरने पर बैठ गए और कथित अनियमितताओं की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ गए। करीब 2 घंटे तक लगातार हंगामा, नारेबाजी और तीखी बहस का दौर चलता रहा। इस दौरान कई बार बैठक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन विरोध कर रहे सदस्य अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। इसी बीच ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित और धरने पर बैठे सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विवाद उस समय और बढ़ गया जब प्रधान संगठन ने भी विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि कुछ सदस्य जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। इसके बाद प्रधान संगठन ने बैठक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए सदन से बाहर निकलने का फैसला किया। हालांकि कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालने की अपील भी की, लेकिन लगातार जारी हंगामे के चलते कोई सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। बैठक स्थगित होने के बाद धरने पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत और ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने मीडिया के सामने अपना अपना पक्ष रखते हुए पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। अब बड़ा सवाल यही है कि जिन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि आमने सामने हैं, उनका समाधान कब और कैसे निकलेगा ताकि विकास कार्यों पर इसका असर न पड़े। सीधी धन आवंटन जो क्षेत्र पंचायत को होना था वो एक निश्चित सही अनुपात में नहीं हुआ। उसमें कई अनियमितताएं देखी गई, बहुत ही मनमानी उसमें सदन अध्यक्ष सदन की देखी गई। तो उस पर हाउस के अंदर उस पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन सदन उसमें जो अध्यक्ष जो थे उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। तो हाउस के जो मेंबर थे, जिन मेंबरों के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। सब विल में आए, सबने इसका विरोध किया और हमारा विरोध आगे भी जारी है। अगर आवंटन नियमानुसार, विधि के अनुसार नहीं होगा, आगे भी ये होता रहेगा। और ये दुर्भाग्य है कि एक क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में कुछ और मानक है और दूसरी क्षेत्र पंचायत वार्ड में दूसरा मानक है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र के देश में कुछ नहीं है। प्रधान इसके अमल के सदस्य होते हैं सदन के, और उनका भी साफ तौर पे ये कहना था कि हम काफ़ी दूर से आए हमसे सवालों को लेके, और जो शिकायतें थी उनकी चर्चा नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। मैं निश्चित ही, मुझे इस बात का बहुत ही, इस हाउस का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते बहुत ही मुझे इस बात का दुख है कि बहुत आज वर्षा ऋतु चल रही है, बरसात चल रही है। हमारे माननीय सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायतगण, हमारे सभी सम्मानित सदस्य बहुत दूर दूर से आए थे। हाउस में बहुत अच्छी चर्चा होनी चाहिए थी, बहुत ही एनर्जेटिक चर्चा होनी थी तमाम दैवीय आपदा के विषयों पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर। लेकिन ये हाउस के अध्यक्ष को इस बात का निर्णय लेना होता है। हाउस के में जो सचिव होते हैं उनको इसका निर्णय लेना होता है। जब उनको पता था कि इस प्रकार की का आवंटन हुआ है तो पहले एक दिन उनको बैठक करनी चाहिए थी, या बीडीसी होने से पहले, 1 घंटा पहले सारे मेंबरों के साथ बैठना था, आवंटन पर चर्चा करनी थी। और निश्चित ही अगर वो एक पॉजिटिव बात करते, सकारात्मक बात करते, तो निश्चित ही हम लोग भी वार्ता के लिए तैयार थे। और आवंटन जो नियमानुसार है, क्योंकि यहाँ जो है लोकतंत्र जो है विधि से चलता है, विधि के से बड़ा इस भारत के अंदर कोई नहीं है। और इस क्षेत्र पंचायत में जो आवंटन हुआ है विधि के अनुरूप के विरोध में हुआ, विधि के विरुद्ध हुआ। और अगर निजी अगले भविष्य में भी अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही हम इसका विरोध करेंगे। और मैं क्षमा चाहता हूँ प्रधानगणों से, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों से कि भाई हम लोग चर्चा में नहीं ले पाए। काफ़ी विषय हमारे पास चर्चा के लिए थे और काफ़ी समस्याएं भी यहाँ पर थी। मुख्य रूप से आजकल बरसात में सड़कों की, पानी की, बिजली की थी, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन ये सोचना तो नेता सदन का काम है कि किस प्रकार से वो हाउस को चलाए। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि नेता सदन इसमें विफल रहे।
साढ़े 11 बजे के आसपास सदन शुरू होता है और 4 क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी बात को रख करके और पूरे सदन को जो है वॉकआउट करने की बात और इस तरीके की बहुत सारी बातें, इनके व्यक्तिगत मामले हैं। प्रधान आमंत्रित सदस्य हैं। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष होने के नाते मुझे मंच पे आसीन होना था, तो हमारे पूर्व प्रमुख जी के द्वारा मुझसे कहा जाता कि हु आर यू, ठीक है, आपको किसने यहाँ बिठाया, ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। और मेरे प्रधान लोग इतने दूर दूर से चल के आए और आजकल बरसात का समय है, बहुत सोल क्षेत्र की अगर बात करें तो 16-16 किलोमीटर पैदल चल के आए और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। बरसात में कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। जब हमारे प्रधान लोग अपनी बात रख रहे हैं तो वो सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये मनमानी नहीं चलेगी। और मैंने अपने प्रधान लोगों से, क्योंकि समय बहुत बर्बाद होता चला जा रहा था, मैंने अपने प्रधान लोगों को सदन से उठने की बातचीत कर दी। ऐसा है, जो क्षेत्र पंचायत, हमारे 5 क्षेत्र पंचायत थे, उन्होंने जो है कार्य योजनाओं पर सवाल उठाए और कार्य योजना पे जो सवाल उठाए जाते हैं इसे नियोजन समिति पास करती है और सदन ही उस नियोजन समिति का जो है बहुमत से पास करता है उस नियोजन समिति को। तो बाकायदा उसमें जो सदन बैठा, नियोजन समिति बनी और नियोजन समिति जो पूरे सदन ने बनाई और उन कार्य योजनाओं को धरातल पर लाने का नियोजन समिति ही करती है। और जब 5 क्षेत्र पंचायतों ने काफ़ी देर तक सदन को रोक के रखा, मेरे प्रधानगण जो कि इतनी दूर दूर से आए हैं, और आप ये देखिए कि वो कोई आजकल रास्ता जो है सब टूटे फूटे हैं, सोल घाटी, डुंगरी, केरा, कुरार, गरुड़, ये पैदल वहाँ से आए और पैदल समय पे उन्हें वापस भी जाना होता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो वो अपने सदन से हाथ जोड़कर चले गए। और वो चाहते थे कि इतनी दूर से आए विभागों में अपनी पीड़ा रखें, विभागों से अपने प्रश्न करें, क्योंकि बीडीसी ही एकमात्र सदन ऐसा है प्रधानों का जहां वो अपनी बात को सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनसे रख सकते हैं। और बाकी रही सदन की बात, सदन चलेगा। सदन जो है हमेशा बहुमत से चलता है। क्षेत्र पंचायत जहाँ बहुमत होता है उसी बहुमत पे क्षेत्र पंचायत का पैसा भी आवंटन होता है, कार्य योजना भी बनती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो ये 5 क्षेत्र पंचायत थे उनको धन आवंटन नहीं किया है, उनको भी लगभग बराबर धन आवंटन हुआ है।